कभी पाकिस्तान वाले को बोलते हो 4 गो बम इधर फेंक दो, हम तुम पर कार्रवाई करेंगे, हम पाकिस्तान के नाम पर, चीन के नाम पर लोग को मूर्ख बनाएंगे। 10% कर्मचारी और 10% व्यापारी, 80% भिखारी। अकेला सिंगल आदमी जो है अपनी मर्जी चला रहा है, जो कभी अपना घर नहीं चलाया वो देश चला रहा है। समाज से किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो समाज की स्वीकृति बहुत जरूरी होती है, वो आदमी काफी मजबूत होता है। लेकिन जब आप पार्टी के बेसिस पर जाते हैं या पार्टी के कंट्रोल में रहते हैं तो आप अपनी पागलपन, जो मन की बात आप कर रहे हैं, ये आपकी मन की बात है कि और किसी की मन की बात है, ये तो आज तक समझ में नहीं आया। मन की बात कर रहे हैं, कभी हम लोग की बात तो करें। अभी संविधान में आपने देख लिया कि आपका संविधान को किस तरह से रौंदा गया है। लॉकडाउन, पीछे चलिए थोड़ा याद कर लीजिए, लॉकडाउन में आपके साथ क्या जबरदस्ती हुआ। आपको बोल दिया गया कि आप घर से मत निकलिए, नहीं तो आपको लाठीचार्ज होगी, और आप अपने बच्चे का ब्रेड बिस्कुट इसके लिए भी आपको उसी समय समझ जाना चाहिए कि अब हम लोग डेमोक्रेसी में नहीं है, पूरी तरह से राजतंत्र में है। एक आदमी पूरा देश चलाता है, अपनी मन की बात करता है। आप बताइए कि मोदी किसी और की मन की बात, पूरे पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बात वो सुनता हो। अब एक आदमी को अगर पूरा का देश दे दिया जाए तो उसका बाप का तो देश नहीं है ना कि वो माने अपनी जैसी मर्जी हो चलाए। लेकिन अकेला सिंगल आदमी जो है अपनी मर्जी चला रहा है, जो कभी अपना घर नहीं चलाया वो देश चला रहा है। समझ लीजिए, वो जो कहता है कांग्रेस मुक्त भारत करो, वो कांग्रेस का मतलब आप लोग समझते हैं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी, यानी कांग्रेस ने जो संविधान बनाया उसको ही समाप्त कर दो। अब उसके लिए अब बताइए, आप दिए थे देश चलाने के लिए, विकास करने के लिए, कि आप कैसे जिए, कैसे रहें, कैसे खाएं। आपसे बिना पूछे आपके विरुद्ध कानून बना दें कि नहीं आपको इस रास्ते से चलना है, नहीं तो इस रास्ते से चलिएगा तो आपको अंदर कर देंगे या आप पर कानूनी कार्रवाई हो। अरे जिसके लिए कानून बनाते हो एक बार उससे पूछ लो, जिस समाज के लिए कानून बनाते हो, समान नागरिकता जो, आपको पता है ये सरकार 10 साल में जनगणना नहीं करा पाया क्योंकि इसको एनआरसी का खेला करना था। और जब देखा कि एनआरसी का करेंगे तो 2024 में हम चले जाएंगे, इस डर से एनआरसी नहीं किया, जनगणना नहीं किया। जब जो आदमी देश का जनगणना नहीं किया वो आपके बारे में क्या चिंता करेगा? जनगणना क्यों होती है? उससे योजना बनता है कि हमारे देश में कितने पब्लिक है। एक जनगणना नहीं कर पाया क्योंकि उसको खेला करना था, उसके पीछे एनआरसी डालना था। अब आप बताइए कि फिर से अगर वो सरकार बन गई तो एनआरसी, तो फिर 5 साल तक आप चिल्लाते रहे एनआरसी लागू होगा ही, एनआरसी लागू होगा तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम, अरे हिंदू परेशान हो जाएंगे, आपकी खुद की आइडेंटिटी प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। हम बिहार से, हमारे पिताजी आए, हम आए, सब यहाँ गए, अब हम सारा डॉक्यूमेंट्स दौड़ते दौड़ते हम अपना बाल बच्चा का नमक रोटी में लगे कि ऑफिस का चक्कर लगाते रहे। और बोलिए इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस देश में जन्म नहीं लिया है? जब जिस देश में आप अमेरिका में भी जन्म लेंगे तो वहां का सिटीजनशिप आपको मिलता है। भारत में संविधान है कि जो व्यक्ति जहां जन्म लिया है उसको जन्म सिद्ध अधिकार है वहां की नागरिकता। फिर किसकी नागरिकता खोज रहे हो? कौन है बाहरी? और जिसको तुम बाहरी कर रहे हो उसको तो तुम्हारी सेना घुसा रही है। शहर बॉर्डर पर करोड़ों खर्च करते हो सेना में, हमारे घर में चोर नहीं आता है। तुम्हारे इतना बड़ा देश है, इतना बड़ी सेना है, करोड़ों अरब खर्च करता है, तुम्हारे देश में कोई घुसता है, ये तुम्हारा कमी है। तो तुम उस पर ध्यान दे करके कभी पाकिस्तान वाले को बोलते हो 4 गो बम इधर फेंक दो, हम तुम पर कार्रवाई करेंगे, हम पाकिस्तान के नाम पर, चीन के नाम पर लोग को मूर्ख बनाएंगे। अरे इतना बड़ा धूर्त है मोदी, तो 80% जनता को बेवकूफ बना रहा है कि 20% तुमको भगा देगा। अब बताइए कि 8 आदमी को 2 आदमी भगा देगा? नहीं भगाएगा, लेकिन मूर्ख बना रहा है। मूर्ख बन रहे थे, लेकिन कितना दिन? 10 साल। 10 साल में तो आप देखे हैं कि इंदिरा जी हार गई, क्या समझे? 10 साल में कांग्रेस को भी लगा कि हम बहुत एक छत्र करेंगे, तो 10 साल बहुत हो गया, थोड़ी सी भूल हुई है।
हम सोशलिस्ट लोग जो हैं, जिसको बोलते हैं समाजवादी लोग इस लोभ में पड़ गए कि गुजरात से जो आया है वो अपने बनिया है, हमको भी मारवाड़ी बना देगा, पूरा देश को गरीबी दूर कर देगा और सबको गरीब बना दिया। ये आप अपने पॉकेट खर्चा से समझ लीजिए। आज राशन के दुकान में जाते हैं, 25 जो भी सामान आप लाने जाते हैं, हर चीज पर साबुन सर्फ, पहले तो टैक्स होता था जब 2 लाख 4 लाख कमाते थे तब, जब 2-4 लाख कमाते थे तब आपको टैक्स लगता था। लेकिन अब क्या है, साबुन सर्फ A to Z सामान में टैक्स लगता है। अगर आप 100 रुपया का सामान लेते हैं, 25 रुपया सीधे उसके पास चला जाता है। और सरकार जहां भी अमीर हुआ है वहां जनता गरीब हुआ है। राजा अमीर, जनता गरीब। पहले जनता अमीर था भारत में, तो जनता सरकार को मदद करता था किसी भी विपत्ति काल में, और सरकार के पास पैसे होंगे 10% कर्मचारी और 10% व्यापारी, 80% भिखारी। और अगर वो तो होगा नहीं, अब तो मोदी जाएंगे ही। अगर रह जाते, अगर हम लोग सतर्क नहीं होते, मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा नाम भार्गवाचार्य है, अब मैं संकल्प लिया हूं कि मैं इसको, ये जो कर रहा है, किसी भी 9 साल में कोई भी आदमी बोले कि हमारी इनकम बढ़ा है, हमारे खाने पीने का सामान की वस्तु बढ़ी है, हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ा है, आप खाना की इंतजाम करने के चक्कर में अपने बच्चे को कपड़ा नहीं खरीद सकते। आप अपने शरीर अगर भरपेट खाना खाना चाहते हैं तो खाना खिलाने के चक्कर में आप बच्चे को साल में कपड़ा चेंज नहीं कर सकते। इतनी महंगाई बढ़ गई है, क्या सस्ता है। आप कांग्रेस को दोष दे रहे थे, 450 में गैस देती थी। आप कांग्रेस का संविधान बनाया हुआ है, कितना सेकुलर संविधान है आपको पता है। हमारा संविधान इतना है कि सबको पहले से उसमें है कि किसी भी कमजोर के साथ जबरदस्ती न हो, न्याय व्यवस्था एक साथ। आपको पुलिस सिस्टम ठीक करना चाहिए, अदालत में जज बनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति करनी। ये सब छोड़ करके जनता को हर चीज में लाइन लगा देते हैं, जनता को कहते हैं सारा जिम्मेदारी, और आप खाली सपना दिखाते हैं, भाषण देते हैं, करते तो कुछ नहीं, सिर्फ मन की बात करते हैं। मैं आप लोग कहता हूँ, आप एकदम विश्वास कीजिए कि मोदी जी जा रहे हैं, निश्चित जा रहे हैं। मैं ब्राह्मण होकर के बोलता हूँ, अगर मेरा बात झूठ होगा तो आप ब्राह्मण पर विश्वास करना छोड़ दीजिएगा। यही संकल्प मैं आपको देता हूँ, इसी से पता चल जाएगा ब्राह्मण होता क्या है। हमारा फॉरवर्ड इस बात का बढ़िया से समझ गया है कि चंद ओबीसी लोग जो हैं, क्या समझ, चंद ओबीसी में जो फॉरवर्ड है, वो हर जात में फॉरवर्ड होता है, हर जात में, हर समाज में कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। ये लोग पूरा देश को बेच के खा जाएंगे, क्योंकि व्यापारी कभी नहीं चाहता कि बस्ती का लोग के पास इतना पैसा हो कि दुकान बदल ले, उसकी स्थिति हमेशा उधारी का रहे। ये मोदी है, ये सबको भिखारी बना कर छोड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन बस हो गया, अब हम लोग जग गए। बंगाल में सूर्योदय सबसे पहले होता है, हम पहले जगे हैं, हम पूरे भारत को जगाएंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। और ज्यादा से ज्यादा संख्या करके, आप क्या समझते हैं, आप प्रजातंत्र देश में अगर आप पब्लिक नहीं एकजुट होंगे तो यहाँ क्या है। अरे भाई, जनता का सरकार, जनता के द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार। और यहाँ अभी क्या हो रहा है, सरकार के लिए जनता, माने सरकार के द्वारा माने फायदा हो, सब कुछ सरकार का, जनता का कुछ नहीं। सरकार के लिए सब कुछ, जनता के लिए कुछ नहीं। आप अगर कुछ भी फायदा देखे हैं, एक तो बात बताइए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मंदिर आप बना दीजिएगा तो ब्राह्मण का रोजी रोटी होगा। कई % ब्राह्मण भूखे मर रहा है, आपको पता है। आप ये भ्रम में नहीं आइए कि ब्राह्मण गरीब है। ब्राह्मण तो जो सही में धर्म करता है, धर्म मतलब धारण करना। हम अपने पर्सनल लाइफ में धर्म करते हैं, हम राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहते हैं। राजनीति में धर्म लाने का मतलब है कि आप इस नाम पर लोग को डरा रहे हैं। अरे देश में आज नहीं, यहाँ मुस्लिम शासक 400 वर्ष रहा, अंग्रेज रहा, जो काम उन्होंने किया, अगर उन्होंने मंदिर तोड़ा तो आपने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया। आप झगड़ा लगा रहे हैं कि झगड़ा छोड़ा रहे हैं। आज आपकी बारी है, कल उसकी बारी होगी। आप क्या समझते हैं सब दिन एक समान होता है? आप जो जबरदस्ती कर रहे हैं, हो सकता है 100 साल के बाद मैं नहीं, मेरा बेटा पोता वो फेस करे, क्योंकि आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। कल अगला जनरेशन को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री हैं, आप किसी एक धर्म के कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप न्यायपालिका है, आपको पता है मैं पहला ब्राह्मण हूँ
जो मैं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया, मैं दिल से कहता हूं भगवान मुझे माफ न करे, मैं झूठ बोलता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह जजमेंट देना चाहिए था कि न मंदिर बनेगा न मस्जिद बनेगा, झगड़े खत्म। तो सबसे पहला झगड़ा सुप्रीम कोर्ट लगाया और उसका मनोबल बढ़ते गया। आज सब जगह, आज आपकी बारी है, फिर कल उसकी बारी हुई, क्योंकि वो संगठित होंगे, आप असंगठित होंगे। धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हजारों वर्ष से हो रहा है। ये लड़ाई झगड़ा का ये जो डीएनए है भारत का, वो सेकुलर डीएनए है। यहाँ सभी धर्म निवास किए हैं, कभी कोई ब्राह्मण को विरोध नहीं है। आप किसी ब्राह्मण को दोस्त बना करके देखिए, आपको वहां पर कोई अस्पृश्यता छोटा बड़ा नहीं दिखाई देगा। आप मुस्लिमों से मैं आग्रह करता हूं, आपका कोई मित्र अगर ब्राह्मण है, कभी आपको लगा कि ये छुआछूत कुछ भी मानता है, ये गलत धारणा है। ये नीचे वाले जो हैं माथा पर बैठ गए हैं। आप कहते, कांग्रेस कहता है नीच, नीच का मतलब आप लोग गलत धारणा लेते हैं। नीच मतलब होता है कि ये उस लायक नहीं थे जिस लायक आप लोग बैठा दिए। आप झेलिए, 9 साल से झेल रहे हैं, आगे अब तो हम झेलेंगे नहीं, परिवर्तन हो चुका है। आप जान लीजिए, कभी ये भी 28-30 पार्टी का गठबंधन बना करके सरकार में आए थे। धीरे धीरे अपने ही पार्टियों को समाप्त करते करते, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, सभी पेड़ों को खत्म कर देता है। आज हम महागठबंधन बना दिए हैं, महाजोट। अब जो है, जैसे राजीव गांधी हारे थे, जब 5 साल, उनसे ज्यादा मेजोरिटी कभी मोदी नहीं ला सकता, कोई दूसरा जन्म भी नहीं लेगा। जो राजीव ने बहुमत लाया था उतना नहीं लाया, वो 5 साल में भाग सकते हैं। हाँ, पिछले बार हम सबसे कुछ भूल हुई, हम लोग कई चांस और देखते हैं। मैं जानता हूं कि जितना से सोशलिस्ट लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, वो परेशान है। समाजवादी लोग जो हैं 25 वर्ष से 55 वर्ष के अंदर के जो लोग हैं, उन्हें महसूस हो गया है, क्या समझे। पूंजीवादी जो लोग हैं उनका अब नहीं चलेगा, ये पूंजीवादी व्यवस्था में ला रहा है। अब मोदी क्या है, 20% लोग को फायदा करेगा, 80% को लाएगा। 2 तरह के लोग मोदी में फायदा में रहे, एक तो बड़े व्यापारी और दूसरे सरकारी कर्मचारी, इनकी खजाना भरते रहेगा। और कहीं भी ये मत समझिए कि ईमानदार है, जो जितना बड़ा कहता है ईमानदार है, वो ऐसा ईमानदार निकला कि पूरा देश का सारा सिस्टम ही विदेश के हाथ में दे दिया। एक अंग्रेज गया, दूसरा अंग्रेज को आप बुला लिए, पहले ब्रिटेन वाला था, अब अमेरिका वाला है, फर्क तो इतना ही है। और धीरे धीरे सारी मार्केट, सब कुछ, आप चिप्स, खाना, नाश्ता, सबका पैकेट आएगा। यहाँ से रॉ मटेरियल चावल गेहूं जाएगा और वहां पर से बन के पैकेट खाना आएगा। आपके पास पैसा खाएंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा, इसको बदलिए। और सबसे बड़ा बात है, आपकी उपस्थिति 3 तारीख को रानी रासमणी के मैदान में होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि आप जागे हुए हैं। आपको महसूस हो चुका है कि देश बहुत बड़ी विकट स्थिति में चल गया है, संविधान में कितना गड़बड़ सरबड़ हो रहा है, ये बात तो वहां आपको सब लोग बोल ही देंगे। मैं इतना कहता हूं कि आप लोग प्लीज चलिए वहां और थोड़ा उन लोगों का बात सुनिए। देश के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े स्कॉलर आकर के सतर्क कर रहे हैं, एक बार सुनिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाइए। आपकी संख्या ही यह हम लोग के अंदर जुनून देगा कि सरकार हम लोग कैसे बदले। यहाँ से जाएगी और पूरा दिल्ली हिल जाएगा। आप ये मत समझिए ना, आप ये समझिए कि मैं हिंदू या मुस्लिम करता हूँ। मैं सिर्फ संविधान, जो बार बार कहते हैं सभी लोग कि संविधान बचाओ, आप लोग को समझ में नहीं आता है। संविधान में आपका जो मौलिक अधिकार है, जो 700 था, उन्होंने उसमें 2-3 थे तो बढ़ाया बेचारी सोनिया गांधी, फिर उसका भी नहीं चला। इसलिए हम आपको कहेंगे, आप मीटिंग में जाइए और वहाँ मौका है, आप लोग सुनिए, सभी लोग उपस्थित रहिए। इतना कह करके मैं आप लोग से विदाई लेता हूँ।